जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NKS में। तो चलिए दोस्त, अपना सेशन शुरू करते हैं जल्द से। ये हमारा सेशन मैथ का होने जा रहा है दोस्त, जहां पर हम बहुपद पढ़ रहे हैं, यानी कि पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। जहां पर दोस्त हम NCERT और बिहार बोर्ड को केंद्र में लेकर चल रहे हैं। उसके एक एक पॉइंट, एक एक तथ्य, एक एक फॉर्मूले को समझा रहे हैं और वहाँ पर हम एक एक प्रश्नावली के जो भी प्रश्न है दोस्त, उनको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए चलिए चलते हैं दोस्त। एक बार सेशन शुरू होने से पहले दोस्त एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं पिछले सेशन में। देखिए यहाँ ये हम पढ़ लिए थे दोस्त, हमने ये उदाहरण भी लगा लिया था, हमने ये भी कंसेप्ट पढ़ लिया था। आप देख सकते हैं तीन पद के रूप में, द्विघात के रूप में जो गुणनखंडन करना था दोस्त, जो एक फार्मूले के रूप में आया था, हमने इसको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया था कि ये बराबर ये कैसे होता है, प्रूफ करके दिखाया था, समझाया था। ये सर्वसम का 5 है, इस पर हमने क्वेश्चन भी लगाया था दोस्त, ये उदाहरण भी लगाया था हमने बहुत अच्छे। और इसमें हमने ये भी आपको सर्वसम का जो 6 और 7 है दोस्त, इसे भी आपको हमने बताया था कि इसे प्रूफ किया था x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और कोष्ट में x प्लस वाई किस प्रकार आएगा दोस्त। ये बखूबी बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको प्रूफ कर देखा था और समझा था। वहीं पर ये हमने इसे बताया था सेम यही प्रोसेस होगा दोस्त, बस इसमें क्या करना है, प्लस वाई जो है वहाँ पर माइनस वाई पुट कर देना है और उसके हिसाब से प्लस माइनस जो आएगा वो लिख देना है। हमने ये यहाँ तक बखूबी, यानी कि सर्वसम का 6 और सर्वसम का 7 ये दोनों हमने पढ़ चुका था दोस्त। आइए इस पर अब यहाँ से हम सेशन चालू होता है दोस्त। अब हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्त, अभी जितने भी सर्वसम का पढ़ा है दोस्त आपने, उन सब के आधार पर अब ये क्वेश्चन लगाना है। अब आइए उदाहरण 22 देखते हैं। देखिए दोस्त, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि 3a प्लस 4b का होल क्यूब क्या होगा। तो आपने अभी पिछले सेशन में दोस्त देखा, बखूबी प्रूफ करके हमने समझाया आपको कि ये फॉर्मूला जो सर्वसम का यूज होगा तो इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं। तो अगर इसको प्रसारित करने जाएंगे तो ये देखिए, कोई आप देखेंगे तो x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्म आपको नजर आएगा दोस्त। और इसका हमने आपको क्या बताया था दोस्त, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और कोष्ट में x प्लस वाई, हमने ये आपको बताया था दोस्त। ये बराबर फॉर्मूले आपको समझाया था। बस इस पर क्या करना है, इस सर्वसमीकरण का यूज कर प्रयोग कर आपको जो भी x है दोस्त, x जगह पर एज्यूम कर लेना है कि 3a है और y के जगह पर क्या है दोस्त, 4b है। ये आप पुट कर रखेंगे और आपको ये जो क्वेश्चन है दोस्त, इसका विस्तारित फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो आइए एक बार पुट करते हैं। देखिएगा दोस्त, आपका क्या हो जाएगा दोस्त, 3a का क्या हो जाएगा, होल क्यूब प्लस 4b का क्या हो जाएगा दोस्त, होल क्यूब। इसके बाद क्या होगा दोस्त, यहाँ से देखिएगा, प्लस होगा 3 इंटू क्या होगा दोस्त, 3 इंटू 3a इंटू क्या होगा दोस्त, 4b और ब्रैकेट में प्लस में क्या हो जाएगा, 3a प्लस 4b। ये आपका पहला स्टेप रहा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में दोस्त। देखिए, इसका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 27a क्यूब। ये आप जानते हैं दोस्त, इसे हम बार बार यहाँ पर नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि हमने इसको बखूबी अच्छे तरीके से बता कर रखा है कि कैसे होगा। और इसका करेंगे तो आपको 64b क्यूब होगा। अब देखिए दोस्त, अब जो इतना पार्ट है आपका, अब इसे भी तो विस्तारित करना है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमें विस्तारित करना है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में है दोस्त, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत पहले ही पढ़ चुका है दोस्त। तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूट इसके साथ होगा और फिर इसके साथ होगा। तो आइए 3a के साथ करते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, ये इतना गुणा करेंगे तो आप क्या लिखेंगे दोस्त, 36ab। अब इसके साथ गुणा करेंगे तो लिखेंगे 3a और प्लस
और प्लस, देखिएगा ये ध्यान दीजिएगा, साइन का ध्यान दीजिएगा, प्लस और प्लस गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्त, प्लस प्राप्त होगा। तो यहाँ पर पुनः क्या लिखेंगे 36AB और ये क्या है इंटू 4B। अब आइए एक स्टेप और आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है जो पुनः वही आप उतार देंगे जो आया है और उसके पश्चात आप देखिए ये प्लस हो गया, ये वाला पार्ट गुणा कीजिएगा, 36 में 3 का गुणा कीजिएगा तो क्या होगा दोस्त 108 होगा। 108 ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी क्यों हुआ, क्योंकि हमको यहाँ पर दोस्त ए 2 बार देखने को मिल रहा है, इस वजह से 2 बार गुणा करेंगे सेम नंबर का तो क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है, और बी का बी लिख देंगे। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्त प्लस। अब 36 में 4 का गुणा कीजिएगा तो क्या होगा दोस्त 144 होगा, और यहाँ पर ए 1 बार है बी 2 बार है, तो यानी कि ए और बी 2 बार है तो इसलिए बी स्क्वायर। ये आपका हो गया दोस्त एक्सप्रेस। यानी कि क्वेश्चन को क्या करना है प्रस्तावित करना है, लेकिन हमको कौन सा स्वर समीका यूज करना है दोस्त, आप जब एक एक स्वर समीका के ऊपर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब आपको बखूबी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमें कौन से स्वर समीका यूज करना है। आइए चलते हैं दोस्त अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम वही प्रोसेस है दोस्त, क्या है x 5p है माइनस 3q है का होल क्यू है। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए इसका, या फिर आप क्या कीजिए प्लस में ही रखिए, परंतु जहां यहाँ पर -3q है दोस्त आप इसको प्लस में भी लिख सकते हैं ऐसे, देखिएगा प्लस -3q ऐसे कर कर आप लिख सकते हैं। या फिर आप ये फॉर्मूले का प्रयोग कीजिए, जो एक ही फॉर्मूला है x + y का होल क्यू, और अगर माइनस आ रहा है तो वो माइनस कोष्ट में अंदर कर लीजिए। या फिर आपको याद है फॉर्मूला कि x - y का होल क्यू क्या होता है, आप वो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं कि x - y का होल क्यू क्या होता है तो आप लिख सकते हैं x³ - y³ -3xy और x - y। ये आपका फॉर्मूला होता है दोस्त। परंतु अगर आपको ये फॉर्मूला याद बाय चांस नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है x + y का ही फॉर्मूला लगाना है, और y के जगह पर जो ये नंबर है दोस्त इसको माइनस में कर लिखना है। जब आप माइनस में कर लिखेंगे और जब आप आगे कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस जो भी गुणा होगा या स्क्वायर आएगा तो उसके अनुसार आप पुट करते चलेंगे। परंतु अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा दोस्त आप डायरेक्ट उस पर रख कर आंसर अब लिया सकते हैं। तो आइए हम इस फॉर्मूले पर पुट करते हैं और देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है दोस्त x बराबर क्या है 5p है, क्या है 5p है, और y बराबर क्या है दोस्त 3q है। ध्यान दीजिएगा हम इस फॉर्मूले के अनुसार लिख रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर ये फॉर्मूला x + y का फॉर्मूला लिखिएगा तो x बराबर 5p हो जाएगा और y बराबर -3q हो जाएगा। ध्यान समझिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं दोस्त कि अगर आप x + y का q का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं तो आपको y बराबर -3q लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा y बराबर -3q। परंतु जब आप डायरेक्ट x - y का फॉर्मूला q लेकर चल रहे हैं तो वहां पर y बराबर -3q लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं है दोस्त, वहां पर सिर्फ 3q ही लिखिएगा। तो आइए अपने फॉर्मूले हमें याद है, इस वजह से हम डायरेक्ट x - y का होल क्यू कि डायरेक्ट फॉर्मूले पर हम जाएंगे। उस सौर समीका का जो 7 सौर समीका है दोस्त उस सौर समीका का यूज करेंगे और क्या करेंगे प्रस्तावित करेंगे। तो आइए पुट करते हैं दोस्त, देखते हैं क्या है x³ है तो x³ है तो x³ क्या हो जाएगा, आप x क्या मान है ये तो 125pq। अब 5 का क्यू कीजिएगा दोस्त 125 आएगा। अब वहीं पर क्या आ जाएगा माइनस चिन्ह, क्या आ जाएगा दोस्त माइनस चिन्ह। y बराबर क्या है दोस्त 3q, क्या है 3q, तो इसका कीजिएगा तो 27q का q हो जाएगा। अब इसके आगे क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसके आगे आप क्या लिखिएगा माइनस है, क्या है दोस्त माइनस है। 12 फॉर्मूले साइन के साथ याद होना चाहिए दोस्त, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो ये समस्या आपको क्रिएट करेगा। माइनस पुट करेंगे 3, x क्या है दोस्त 5p, y क्या है दोस्त 3q, क्या है 3q। अब आइए चलते हैं एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, और ये क्या है दोस्त गुणे में है, क्या है 5p - 3q,
ये आपका हो गया। अब इसे क्या करना है, एक्सप्रेस कर देना है, गुणा कर देना है, जिससे हमने अभी इसमें बताया था उसी प्रकार इसमें गुणा कर देना। आइए करते हैं। अब ये अपना 125 पी क्यू लिखेंगे माइनस 27 क्यू का क्यू लिखेंगे माइनस, ये देखिए क्या हो जाएगा दोस्त, ये क्या हो जाएगा 40 क्या हो जाएगा दोस्त 45 पी क्यू। अब इसको क्या करना है 5 पी माइनस 3 क्यू से गुणा कर देना है। अब ये आपका जस के तस आप पुनः उतारेंगे दोस्त, इसके आगे का हम प्रोसेस कर रहे हैं, बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें अगला स्टेप में क्या करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 45 को 5 से गुणा कीजिएगा दोस्त, तो क्या हो जाएगा 225। ये क्या हो जाएगा दोस्त आपका, देखिएगा यहाँ पर प्लस है परंतु यहाँ पर क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये भी ध्यान रखना है। ये आपका गुणा कीजिएगा 225 हो जाएगा और पी स्क्वायर और क्यू हो जाएगा। कैसे होगा आप बखूबी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ पर क्या है दोस्त माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 45, इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 135, क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। ये आपका आ गया दोस्त आंसर, ये और ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा इसका प्रसारित हो जाएगा। आई थिंक दोस्त आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि क्या प्रोसेस करना है, किन सरसमीका को ध्यान में रखना है। अब इस पर आप एक बार देख लिए कर लिए तो नहीं होगा दोस्त, ये मैथ है, आपको एक एक सरसमीका पर बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तभी वो क्वेश्चन या सरसमीका आपको ध्यान में रहेगा, तभी आप कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप समझ सकते हैं कि इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, या फिर ऐसे फॉर्मूले इस रूप में आ जाएंगे तो हम किस सरसमीका का यूज कर सकते हैं। ये हमारा उदाहरण 22 रहा दोस्त। आइए आगे चलते हैं। उसी प्रकार ये है दोस्त, इसमें क्या करा उदाहरण में देखिएगा, उपर्युक्त सरसमीका का प्रयोग करके प्रत्येक का मान निकाले। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आप गुणा डायरेक्ट नहीं करना है दोस्त, आपको क्या करना है 100 + 4 कर देंगे और इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। अब वही फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे x + y का होल क्यूब, जो अभी हमने किया वही फार्मूले यूज करेंगे। x जगह पर 100 पुट करेंगे, y की जगह पर 4 पुट करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। सेम तरीका इसमें भी अपनाएंगे दोस्त, परंतु इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा दोस्त 1000, ध्यान दीजिएगा 999 है दोस्त, तो आपको 1000 में से अगर -1 करते हैं तभी तो ये 999 लिख सकते हैं। तो यानी कि इसमें कौन सा प्रोसेस लगेगा, इसमें फार्मूला x - y का होल क्यूब लगेगा। और ये आप लिख कर, जैसे अभी हमने 2 सरसमीका यूज़ किया दोस्त, सेम वही है, बस क्या अंक चेंज है, वहाँ पर 5p था, क्यू था, यहाँ पर सीधे आपको नंबर में है। तो आप ये अपने से करेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे और इसका आंसर आप निकालेंगे। आइए चलते हैं आगे। 24 में देखिए दोस्त क्या कर रहा है कि ये आपको दिया गया है, इसका गुणनखंडन करना है। गुणनखंडन करना है मतलब कि ये आपको विस्तार रूप में दिया गया। अभी आप क्या कर रहे थे, एक गुणनखंड आपको दिया हुआ था, वो विस्तार कर रहे थे उसको, ये पहले से ही विस्तार है तो इसको क्या गुणनखंड के रूप में लाना है। किस में लाना है दोस्त, गुणनखंड के रूप में। तो आइए देखते हैं कि पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्त, पहले ये दिमाग में सोचिए कि इस पर कौन सा सरसमीका यूज कर सकते हैं, किस सरसमीका का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखिए हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको एक क्यूब का फॉर्म मिल रहा है। इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको भी अभी छोड़ देते हैं। एक सेकंड, यहाँ पर देखिएगा दोस्त, ये देखिएगा यहाँ पर ये आपका बी क्यूब का फॉर्म मिल रहा है, और ये आप अब देखिए यहाँ से इन दो नंबरों से दोस्त अपने को दिमाग में इतना सोचिए कि इन 2 नंबरों का यूज कर कर हम किस सरसमीका का यूज कर सकते हैं। और ये भी ध्यान दीजिए कि ये क्या है प्लस में है, क्या है दोस्त सब प्लस में है। तो जाहिर सी बात है जब सब प्लस में होंगे दोस्त तो हमको प्लस करने की आवश्यकता होगी। क्यों, क्योंकि अगर प्लस प्लस का ही गुणा होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा दोस्त। तो आइए चलते हैं। अब इसे हमको देखकर दोस्त एक बात ध्यान में आ रहा है कि हमको कहीं ना कहीं a + b का होल क्यूब कहीं ना कहीं यह सरसमीका यूज किया गया है। तो आप लिखिए a + b का होल क्यूब क्या होगा दोस्त, a³ + b³ प्लस, ध्यान दीजिएगा
3a² प्लस 3b, एक सेकेंड, यहाँ पे 3ab², ये आपका इसका ये विस्तारित रूप है और इसका ये गुणनखंड के रूप में है। गुणनखंड का मतलब कि नंबर होंगे वो गुणे में होंगे। किस में होंगे दोस्त? गुणा में होंगे। परंतु ये देखिए, ये आपको प्लस में, ये नंबर इसके साथ प्लस में है, परंतु ये नंबर सेम इसी के साथ किस में है? गुणे में है, तो इसीलिए इसको गुणनखंड की संज्ञा दी गई है। तो आइए चलते हैं, देखिए ए क्यू हमको प्राप्त हो रहा है दोस्त। देखिए अगर हम 8x³ लिखा है दोस्त, तो क्या हम 2 को 3 बार गुणा करेंगे खुद से तो 8 प्राप्त होगा? प्राप्त होगा। अगर हम x को खुद से गुणा करेंगे 3 बार तो q प्राप्त होगा? बिल्कुल। तो ये क्या हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं? आप खुद से सोचिए, क्या हम 2x को होल क्यू 8q के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो यानी कि aq कहीं ना कहीं हमारा 2x का क्या है? होल क्यू है। क्या है दोस्त? 2x का होल क्यू प्लस। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 को क्यू क्या करेंगे? 3 का क्यू क्या हो जाएगा दोस्त? 27, और y का क्यू y क्यू हो जाएगा। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं 3y का होल क्यू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्त? 3y का होल क्यू लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको देखना है कि क्या हमको 3a² प्लस 3ab² मिल रहा है, यानी ये 2 नंबर है दोस्त, ये 2 नंबर जो बाकी बच रहे हैं, क्या इस नंबर पर पुट हो रहे हैं? क्या इस नंबर पर सेम नंबर आ रहे हैं? ये हम एक एक स्टेप करके आपको समझा रहे हैं दोस्त। आप तुरंत क्या कीजिएगा, फॉर्मूले देखिएगा, तुरंत आप लिख सकते हैं कि हाँ x + 2x + 3y का होल क्यूब है, आप तुरंत निकाल सकते हैं। परंतु ये सोचने का तरीका आपको एक एक स्टेप पहले आप लगा लेंगे, तभी आपके अंदर विकसित होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए 3a² है, तो हम रखते हैं 3 × a² क्या है दोस्त? a² करेंगे क्या हो जाएगा? 4x²। अब b क्या है? इंटू y है। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 36x² और y। क्या आप देखिए यह नंबर है आपके अंदर में? देखिए है, यानी कि ये मिल गया। अब एक और हमको खोजना है, एक और खोजना है। क्या है दोस्त? वो 3a है। 3a क्या है? हम क्या लिए थे? a 2x, और b² है, तो b क्या है दोस्त? 3y का स्क्वायर। अब इसका गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 2x + 9y²। अब इसका फाइनली गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्त? देखिएगा 54xy²। देखिए 54xy² क्या है, यानी कि जो हमने फॉर्मूला समीकरण सोचा था दोस्त, उस पर यह जो विस्तारित फॉर्म है वो सभी के सभी नंबर मिल गए। तो यानी कि हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि यह किसका फॉर्म है दोस्त? x + y 3y का होल क्यूब का फॉर्म है। किसका दोस्त? 2x + 3y का होल क्यूब। आप जब ये आपको प्रोसेस करना एक एक स्टेप सीख जाएंगे दोस्त, समझ जाएंगे, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आप ये सब देखेंगे ही नहीं, आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे कि ये देखिए क्यू बन रहा है, ये क्यू बन रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 2x + 3y का होल क्यूब होगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला अंततः बनेंगे ही दोस्त, क्योंकि इस तरह इनको नंबर, इनका सिस्टम इस तरह रखा जाता है ताकि आप जो फॉर्मूले यूज करते हैं या पढ़ते हैं ये उसी के अंतर्गत आए। तो ये आपको 24 रहा है, आप बखूबी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं दोस्त। आइए चलते हैं, एक है और लास्ट आपका समीकरण है 8 है दोस्त। हमने अभी 7 टोटल समीकरण पढ़ा, ये आपका 8वां समीकरण है दोस्त। आइए समझते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दोस्त कि ये कोई नंबर है, इसके बराबर होता है, ये कोई नंबर है और इसके बराबर होता है। तो आपको क्या करना है, अगर समझना है कि क्यों होता है, कैसे होता है, तो आपको कोई भी आप ये एक नंबर उठा लीजिए। आइए उठाकर देखते हैं, इसे उठाते हैं और देखते हैं क्या यह प्राप्त हो रहा है। आइए देखते हैं। एक सेकंड दोस्त, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिएगा ये 8 समीकरण का दोस्त, हम ये देखते हैं, इसे हम लिखते हैं। देखिए लिखते हैं x + y + z का होल इंटू x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस, यहाँ पर देखिएगा दोस्त, एक सेकेंड,
ये लिख सकते हैं वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपका नंबर है दोस्त। अब आइए इससे हम प्रूफ करते हैं क्या यह प्राप्त हो रहा है कि नहीं। आइए देखते हैं, अपने स्लाइड पर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या करना है दोस्त, हमने बहुत पहले ही पढ़ रखा डिस्ट्रीब्यूटिव, अब सब में डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब पहले इसका इन सब से गुणा करेंगे, फिर इसका इन सब से, फिर जेड का इस सब से। आइए एक एक स्टेप आगे चलते हैं। एक्स का पहले गुणा करते हैं दोस्त, तो क्या होगा, एक्स किस में गुणा करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इससे करना है दोस्त। और ये बीच में क्या हो जाएगा, प्लस है, और इसके साथ सब प्लस प्लस में लिख देंगे। अब किसका करना है दोस्त, वाई का करना है, किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके साथ करना है। अब आइए एक और है दोस्त, जेड का है, किसके साथ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम उसी नंबर से बार बार करना है दोस्त। और हमें अंततः देखना है प्लस माइनस, जब अंततः निष्कर्ष निकल कर अंत में आएगा तो हमें ये देखना है दोस्त क्या उसके बराबर आ रहा है। तो आइए पहले ये करते हैं, इसका करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये करेंगे दोस्त एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ये करेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, और ये माइनस जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं दोस्त कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप गुणा करना बहुत पहले ही सीखे हैं दोस्त, बस वही है, सिर्फ इसमें हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। अब आइए आगे चलते हैं, प्लस वाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर, यहाँ पर कीजिएगा दोस्त माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। कोई समस्या दोस्त, मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सिंपल क्या, एक गुणा है, और गुणा के थ्रू हम क्या अपना आंसर तक पहुंचने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड क्यू हो जाएगा दोस्त, तो ये माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा माइनस वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर और एक्स हो जाएगा। अब आइए इसमें देखते हैं दोस्त कि क्या क्या कट रहे हैं और क्या क्या जुड़ रहे हैं, उसके अनुसार हम फाइनली अपने आंसर के पहुँचेंगे। अब जैसे एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लिख लेंगे, क्योंकि एक्स क्यू का कोई और कंपोनेंट नहीं मिलेगा। उसी प्रकार देखिए वाई क्यू है प्लस में, तो प्लस वाई क्यू लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि इसका कोई और कंपोनेंट नहीं है, यानी इसके जैसा और कोई नंबर नहीं है कि जिसके साथ जोड़ घटाव हम कर सकें। उसी प्रकार आप देखेंगे दोस्त जेड क्यू भी होगा, क्या होगा दोस्त, जेड क्यू भी होगा। देखिए ये यहाँ पर आया। अब आइए इसके आगे अब एक प्रोसेस आगे करते हैं, देखिएगा। देखिए अब क्या एक्स और वाई स्क्वायर के कंपोनेंट हैं दोस्त, एक्स देखिए नहीं है, ये नहीं है, एक्स वाई स्क्वायर का देखिए। अब ये और ये दोनों सेम नंबर है लेकिन अपोजिट में, तो क्या कट जाएंगे, कट जाएंगे बिल्कुल। अब देखिएगा दोस्त, अब देखिए यहाँ पर एक्स जेड स्क्वायर प्लस में है, क्या इसके जैसा कोई और नंबर है, देखिए एक्स जेड स्क्वायर देखिए एक्स जेड स्क्वायर देखिए कहीं है, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, देखिए ये और ये दोनों सेम नंबर है, एक्स जेड स्क्वायर है, लेकिन दोनों अपोजिट में है, तो दोनों कट जाएंगे। वापस देखिएगा, पुनः देखिएगा दोस्त, क्या एक्स स्क्वायर और वाई कोई ऐसा नंबर है जो जिससे कट जाए, देखिए एक्स स्क्वायर और वाई एक्स स्क्वायर और वाई एक्स स्क्वायर और वाई एक्स स्क्वायर और वाई एक्स स्क्वायर, देखिएगा एक्स स्क्वायर और वाई, देखिए ये दोनों नंबर सेम नंबर हैं परंतु विपरीत में है, तो ये भी कट जाएंगे बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। अब देखिएगा दोस्त, एक सेकंड रुकिएगा, ये हमारा नंबर कटेगा, ये कटेगा दोस्त, हमने एक्स स्क्वायर वाई को भी काटा था, ये माइनस में देखा था दोस्त, और ये एक्स है दोस्त, ये एक्स माइनस एक्स वाई जेड है, तो देखिए प्लस एक्स वाई जेड कहीं होगा दोस्त, देखिएगा ये रहा एक्स माइनस
ये दोनों सेम नंबर है, ये दोनों सेम नंबर, माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स वाई जेड। और एक और नंबर होगा दोस्त, देखिएगा ये देखिए माइनस एक्स, ये दोनों देखिए, ये दोनों नंबर, ये दोनों, ये तीन नंबर, ये तीन नंबर आपको मिल जाएंगे दोस्त, 3x y z। अब बाकी सब देखिएगा दोस्त अपने से, तो ये सभी कट जाएंगे, ये बाकी सब जो नंबर हैं दोस्त, ये सभी नंबर आपस में कट जाएंगे। बचेगा आपको सिर्फ यही नंबर बचेगा, क्या दोस्त बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। बाकी सब नंबर क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे का अपोजिट साइन के साथ होंगे, वो सभी नंबर क्या कट जाएंगे। आपको क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्त, आप देख सकते हैं, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब देखिए माइनस 3xyz। अब देखिए क्या यह नंबर, यह सेम नंबर है कि नहीं, देखिएगा ये आप देख सकते हैं, क्या ये जो नंबर है दोस्त एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x, क्या ये नंबर सेम नंबर है, सेम नंबर है। यानी कि एक हमारा लास्ट जो समीकरण अभी जो पढ़ रहे हैं दोस्त, वह यह है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz कहीं भी आ जाए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड आप लिख सकते हैं। यानी ये दोनों नंबर क्या हैं दोस्त, एक ही हैं। अब आइए चलते हैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा उदाहरण, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब 27 जेड क्यूब माइनस, अब देखिए अब क्या करना है, सिंपल इसका इनका गुणनखंड करना है। ये आपको नंबर दिया हुआ है दोस्त, अब सिंपल क्या करना है, देखना है कि क्या हमारा जो 8 संख्या क्या उस पर है। तो आइए देखते हैं, ये आप क्या लिख सकते हैं, 2x क्यूब, कैसे लिख सकते हैं आप समझते होंगे दोस्त, वाई क्यूब प्लस 3z क्यूब। अब देखिए ये माइनस 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, x 2x है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। y क्या है दोस्त, y है सिर्फ, और z क्या है, 3z। देखिए 9 दूनी 18 इसके बराबर आ गया, और हमारा एक एक फॉर्म के रूप में भी आ गया। अब इसका क्या फॉर्मूला है दोस्त, यूज करेंगे सर्वसम का, कौन सा सर्वसम का, 8 सर्वसमिका के अनुसार, किसके अनुसार दोस्त, 8वां सर्वसमिका जो अभी आप पढ़े हैं। क्या था दोस्त, उसमें क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या था दोस्त, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, और एक सेकेंड यहाँ पर माइनस में रहेगा दोस्त, माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये था दोस्त, और आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है दोस्त। आप यहाँ पर देखिएगा x बराबर क्या है, 2x है, y बराबर y है, और z बराबर 3z है। अब इसको क्या करना है, इस पर पुट कर देना है। तो आइए पुट करते हैं और देखते हैं, x y z, x क्या है दोस्त, 2x प्लस y क्या है, y है, प्लस 3z, ये आपका हो जाएगा x 2x के स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस देखिएगा माइनस एक्स वाई है, एक्स वाई क्या हो जाएगा, 2xy, क्या हो जाएगा 2x, माइनस जेड एक्स है यानी 3yz हो जाएगा, और माइनस जेड कितना है दोस्त, जेड कितना है, 3z है, और x कितना है इतना, यानी कि 6zx हो जाएगा। ये आपका गुणनखंड होगा, गुणनखंड का मतलब गुणा में, देखिए ये और ये चीज़ क्या है, गुणा में है, तो ये क्या हो जाएगा, इस नंबर का ये जो क्वेश्चन है उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। कैसे हुआ दोस्त, आप देख सकते हैं बखूबी, एक्स प्लस वाई जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, इस फॉर्मूले पर हम पुट कर दिए। एक्स की जगह पर हम 2x दिए हैं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ से निकाल दिए हैं कि एक्स बराबर क्या होगा, और वाई बराबर वाई है, और जेड बराबर क्या है, 3z है, और क्या किए हैं, ये जस्ट इस फॉर्मूले पर पुट कर दिए हैं, ये आपका गुणनखंड आ गया। हाँ, तो ये रहा दोस्त हमारा बहुपद में दोस्त, टोटल बहुपद के जितने भी फैक्ट हैं दोस्त, जितने भी सर्वसमिकाएं, जितने भी फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूले और तथ्यों के साथ, उदाहरण के साथ आपका बहुपद चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अब अंतिम है दोस्त 2.5 प्रश्नावली। तो आइए चलते हैं दोस्त 2.5 प्रश्नावली के
कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, उसके बाद सेशन को समाप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं। एक बार और आपका फिर से स्वागत है दोस्त। आइए चलते हैं जल्दी से 2.5 का प्रश्नावली का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और बाकी जितने भी क्वेश्चन बचेंगे हमने सेशन में लाएंगे और वहाँ पर बहुपद के सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे और फिर से एक नए चैप्टर में इंटर करेंगे, जहाँ थर्ड चैप्टर हमारा होगा दोस्त, जहाँ पर हम कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे क्या होता है। तो आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्या करना है। अब जो भी आपने समीकरण पढ़ा दोस्त, जो भी आप अभी तक ले बहुपद में फैक्ट पढ़ें, सभी के सभी उन सभी फैक्टों, फॉर्मूले, समीकरणों पर ये आधारित प्रश्नावली है। आपको सिर्फ समीकरण का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन आपके हाथ में रहेगा, लग जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। आइए देखते हैं क्या कह रहा है दोस्त। कह रहा है उपरोक्त समीकरण का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करें। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर हम आपको समीकरण का फॉर्मूला बताएंगे और गुणा भाग आपको करना पड़ेगा। हम तो कर कर निकाल देंगे, परंतु आपको एग्ज़ाम देना है दोस्त। आपको बोर्ड में जब जाना है तो आपको 4 × 10 का गुणा करना है, आपको 4 + 4 जोड़ना है, या घटाना है या भाग करना है, हमें नहीं। हम सिर्फ आपको क्या करेंगे, जो समीकरण यूज हो रहा है या जो लग रहा है कि ये हार्ड है, उस क्वेश्चन का आपको डील कर देंगे। बाकी आपको सारे के सारे प्रश्न आपको रफ तरीके से करना है दोस्त। तो आइए चलते हैं, एक बार करते हैं। देखिएगा, उपरोक्त समीकरण का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। हम एक स्टेप बताएंगे, एक क्वेश्चन को लेंगे, एक स्टेप बताएंगे कि बोर्ड में इसी प्रकार कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। और बाकी क्वेश्चन हमने आपको पहले ही समझा कर रखा है दोस्त, बाकी क्वेश्चन रफ की तरह कीजिए। क्यों? क्योंकि आप जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना आपको जल्दी समझ में आएगा। एक स्टेप सिर्फ स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए, ताकि आपको लगे कि हाँ हमको बोर्ड में इस प्रकार करना है। तो आइए करते हैं दोस्त और समझते हैं। देखिएगा, देखिए दोस्त, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त समीकरण का प्रयोग करके गुणनफल, क्या गुणनफल निकालना, क्या है, x + 4 और x + 10, ये है दोस्त, और इसे हमको करना है। आइए करते हैं। सिंपल है दोस्त, परंतु हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो इसमें आप देखेंगे दोस्त, ये क्वेश्चन को देखते ही हमें पहले ये सोचेंगे दिमाग में कि कौन सी समीकरण यूज हो रहा है। तो आप देखेंगे कि x + a और x + b समीकरण का यूज हो रहा है। ये क्या होता है दोस्त, तो x² + a, यहाँ पर रुकिएगा दोस्त, देखिएगा दोस्त, x² होता है और a + b का आपको x होता है और प्लस AB होता है। ये आप समीकरण पढ़े हैं दोस्त, बहुत पहले ही पिछले सेशन में आप पढ़े। तो आप दिमाग थोड़ा सा भी लगाएंगे दोस्त, तो समीकरण आपको तुरंत मिल जाएगा कि हाँ ये समीकरण यूज करना है। तो आप क्या लिखेंगे, आइए लिखते हैं दोस्त। लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि उपर्युक्त प्रश्न में x + a × x + b बराबर x² + a + b का x + ab समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो आइए दोस्त, ये आपका बोर्ड में लिखने का तरीका हुआ दोस्त, कि आप किस प्रकार मैथ का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप किस प्रकार बोर्ड में करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये कौन सा समीकरण का यूज़ करेंगे दोस्त, आप देख सकते हैं। और आपको क्या करना है बोर्ड में, कि इतना लिखने के बाद ये जो फॉर्मूला है दोस्त, इस पर अंडरलाइन ऐसे कर देना है, ताकि जो टीचर है अजांच कॉपी करे दोस्त, तो वो ये आपका ये सब ना पढ़े। लेकिन वो लिखना एक तरीका है दोस्त, वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये लिखना एक अच्छा व्यू आता है। क्या आता है, अच्छा व्यू। वो डायरेक्ट क्या समझ जाएगा कि हाँ लड़के ने इस समीकरण का प्रयोग किया है, तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा, सही ही होगा दोस्त। आइए पुट करते हैं, आप देखते हैं क्या लिखेंगे दोस्त। अब x + 4, क्या लिखेंगे, x + 4, x + 10,
अब उसमें पुट करना है तो इसको आगे प्रोसेस करेंगे दोस्त, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 एक्स प्लस 4 इंटू 10, और आपके हाथ में दोस्त अंततः आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ये आपका आंसर हो गया दोस्त। ये रहा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, इस प्रकार करेंगे। जो भी फर्स्ट क्वेश्चन है वो सभी इस प्रकार करेंगे, यानी कि आपको ये बोर्ड में करने का तरीका हम बताएं दोस्त, किसमें जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो जो अभी बताएं उस प्रकार करेंगे। एक क्वेश्चन सिर्फ, ताकि आपको दिमाग में रहे कि जब आप रिवीजन करने बैठे दोस्त, देखने बैठेंगे किस प्रकार लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप में, तो सिर्फ एक क्वेश्चन लिख कर फेयर में रखिए। बाकी क्वेश्चन क्या करना है, हमने आपको बहुत पहले ही बताया क्या करना है। बाकी क्वेश्चन रफ की तरह यूज करना है। अब डायरेक्ट क्या करना है, यूज करना है। अब देखिए, अब इसमें डायरेक्ट करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्त, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी, ये लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे दोस्त, आपके ये ध्यान में होना चाहिए दोस्त आपके कि इस फॉर्मूले का क्या होगा दोस्त। तो आप ये लिखेंगे तो माइनस ये माइनस बी हो जाएगा दोस्त एक्स, और ये माइनस ए बी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये आपका प्लस में रहेगा, ये आपका किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। अगर आप माइनस के साथ कंफर्ट नहीं है दोस्त, तो क्या करना है सिर्फ कि x प्लस, यहाँ पर देखिएगा x प्लस 8 लिख कर इंटू एक्स प्लस माइनस 10 लिख कर भी इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में रहेगा ए माइनस बी हो जाएगा। माइनस बी क्यों, बी माइनस ए क्यों नहीं, क्योंकि हमको बी वाला जो है वो माइनस में, इसलिए ए माइनस बी लिखेंगे, एक्स इंटू माइनस ए बी लिखेंगे। अब ये सोचेंगे कि हमको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद हो जाए, तो ये डायरेक्ट याद नहीं होगा दोस्त। अब बार बार क्वेश्चन करेंगे, इस पर लगाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं या फिर कई और सोर्सेस मिलेंगे दोस्त, वहाँ से लगाएंगे बार बार, तो आपको ये बखूबी अच्छे से आ जाएगा। आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे लेकर चलते हैं दोस्त। देखिएगा, अब इसमें देखिए दोस्त, पुनः इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं देख सकते हैं, तो आप इस प्रकार देख सकते हैं दोस्त, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। ये जो फॉर्मूले हैं दोस्त, ये जो फॉर्मूला आप समीका अभी पढ़े हैं, ये सब उसमें है दोस्त। अब ये हम कैसे निकाले थे, सिंपल गुणा किए थे। कैसे निकाले थे, सिंपल गुणा किया था। आप देख कर सकते हैं दोस्त। इसे क्या करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस बी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर माइनस बी एक्स हो जाएगा। अब पुनः ए का गुणा करेंगे तो ये ए का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एक्स, और इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा। तो देखिए आपको अंततः वो फॉर्मूला आया कि नहीं आया, ए स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा प्लस में लिख देंगे, और ए माइनस बी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस ए बी। यही तो हमने फॉर्मूला लिखा था दोस्त आपके लिए, यही तो फॉर्मूला लिखा था, और इसमें भी यही फॉर्मूला पुट कर देना है। क्या कर देना है दोस्त, सिर्फ पुट करना है। एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 3x है। क्या लिखेंगे, 3x है। अगर इसे आइए अपने रफ प्लेस में करते हैं, जगह थोड़ा कम पड़ा है दोस्त, देखिएगा ध्यान से। अब सभी क्वेश्चन में दोस्त क्या करना है, जो अभी स्टेप बाय स्टेप बताया वही करना है। देखिएगा क्या है, 3x है प्लस 4 है इंटू 3x है माइनस 5 है। आप डायरेक्ट करना। अब यहाँ पर आप रफ की तरह काम करेंगे दोस्त, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन लिख लिया है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना। अब डायरेक्ट लिखिए। यहाँ पर आप कौन सा जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसका होगा दोस्त, एक्स स्क्वायर होगा प्लस ए माइनस बी एक्स होगा, और माइनस ए बी होगा। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स में क्या है दोस्त, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x यहाँ पर 3x है। क्या है दोस्त, x यहाँ पर क्या है, 3x है, प्लस ए बी क्या है, ए ये है और बी ये है। तो ए माइनस ए में यहाँ पर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, 4 माइनस 5x हो जाएगा, और माइनस ए बी क्या है दोस्त, 20 हो जाएगा। और ये आपको मिल जाएगा दोस्त 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स और 20। ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्त। इसी प्रकार रफ सभी क्वेश्चनों के साथ करेंगे, इसके साथ भी करेंगे दोस्त, इसके साथ भी करेंगे। एक आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। ये हमारा फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 2.5 का समाप्त हो गया दोस्त।
आप ये कैलकुलेशन अभी अपने से करेंगे, ये भी कैलकुलेशन आपको अपने से करना है दोस्त। आइए सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त। कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना, यानी कि सिंपल क्या करना है, हमको फॉर्मूले का यूज़ करना है। क्या करना है दोस्त, फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो अब देखिए 103 है इंटू 107 है, सीधे सीधे गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन इसने कह रखा है दोस्त कि सीधे गुणा नहीं करना है। तो आप 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 3 लिख सकते हैं इंटू में 100 + 7। अब देखिए अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा दोस्त, x + a इंटू x + b, ये उसी पर तो आधारित है। अब क्या करना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लिखना है। क्या लिखेंगे, x² + a + b का x और प्लस ab, इस फॉर्मूले पर पुट कर देना है। अब पुट करना है तो एक क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपका 100 है। क्या है दोस्त, 100 है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x क्या है, 100 है। x क्या है, 100 है। a क्या है दोस्त, 3 है। और b क्या है, 7 है। और ये सब पुट कर देंगे, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। आपको गुणा, अब सिर्फ गुणा करना है दोस्त, गुणा करना है, जोड़ करना है, तो ये आपको ही करना पड़ेगा दोस्त, ताकि आप करेंगे तभी आपका कैलकुलेशन की प्रक्रिया फास्ट होगी। ये इस प्रकार, इसे भी आप तोड़ सकते हैं। इसे भी आप लिख सकते हैं 90 + 5 इंटू 90 + 6। और एक यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले के यूज करना है और इस पर पुट कर देना है। सिर्फ गुणा जोड़ करना है दोस्त, और कुछ नहीं करना है। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्त, उपर्युक्त समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। और इसमें भी सिर्फ फॉर्मूला ही फॉर्मूला है दोस्त, आपको जोड़ घटाव गुणा भागा यही करना है, और दिमाग में सिर्फ रखना है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो आइए देखिए अब जैसे 9x² + 6xy + y² लिखना है। तो आइए इसे हम एक स्टेप बाय स्टेप कर एक क्वेश्चन आपको कर दिखा दे रहे हैं। अब बाकी क्वेश्चन क्या करना है, रफ की तरह करना है। कैसे, रफ की तरह करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं दोस्त। ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, 9x² + 6xy + y²। ये क्वेश्चन है दोस्त, इसका क्या करना है, गुणनखंडन निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, आप पहले ये चेक करेंगे, जो भी आपको समीकरण याद होंगी, जो भी आप जानते होंगे, आप देखेंगे कि ये किस में बैठ रहा है दोस्त। आप इसको पहले चेक करेंगे किस समीकरण का यूज हम करें। तो आप देखिए x² निकल कर आ रहा है, प्लस y² निकल कर आ रहा है, और प्लस xy के फॉर्म में निकल कर आ रहा है। तो हमारा ध्यान आ रहा है दोस्त कि इसको तो हम 8 क्लास में ही पढ़ चुके हैं। ये तो हमारा x + y का होल स्क्वायर है। हमने इसको तो 8 क्लास में ही पढ़ा था, और हमने अभी भी रिवीजन बहुपद के समीकरण जो स्लाइड है दोस्त, उसमें फर्स्ट में यही तो हमने रिवीजन किया। जो समीकरण फर्स्ट था दोस्त, यही तो था। तो इसमें क्या लिखेंगे दोस्त, आइए एक स्टेप बाय स्टेप कर हम आपको दिखा दे रहे हैं, ताकि आपको जब लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो कोई समस्या ना हो। तो इसे क्या लिखेंगे, उपर्युक्त प्रश्न में x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + 2xy + y²। समीकरण का प्रयोग करेंगे, और ये क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है ऐसे। अब कुछ रहा, कुछ नहीं दोस्त। अब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, लिखेंगे क्या है, 9x² + 6xy + y²। और इसको क्या कर देना है दोस्त, आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्त। अब इसे ले जाएंगे तो देखेंगे कि ये 9x² दोस्त, इसको 3x² लिख सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत नहीं।
प्लस यहाँ पर हमको 2xy चाहिए दोस्त। किस फॉर्म में चाहिए? 2xy। और उससे पहले हम ये वाई स्क्वायर लिख लेंगे। वाई स्क्वायर क्या लिख लेंगे दोस्त? वाई स्क्वायर। हमको क्या चाहिए? 2x। x क्या है? 3x। y क्या है? y है। अब देखिए इन दोनों को गुणा करने पर क्या 6xy आ रहा है? देखिए आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो यानी कि ये हमारा हो गया, ये हमारा इस फॉर्मूले के रूप में हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप करेंगे दोस्त, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जा रहा है तो इस तरह से। अब बाकी सब जो इतने भी क्वेश्चन बचे उसको कैसे करना है दोस्त, हमने आपको बहुत पहले ही बताया है कि रफ की तरह करना है। कैसे करना है? रफ की तरह। तो आइए देखिए, अब ये है दोस्त, देखिएगा अब इसको करेंगे रफ की तरह करना है दोस्त, स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है। सिर्फ एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि समझ में आ जाए हमको कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार करना है। इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2y स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आप देखिए इसको माइनस है 4y लिख देंगे चुपचाप। अब ये प्लस 1 है, 1 को तो 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई समस्या नहीं। अब हमें इसको देखना है कि क्या यह 4y है दोस्त, क्या 2xy के फॉर्म में है। तो आइए देखते हैं। 2 है अपना, 2 लिख लिए अपना। x कितना है? 2y है। और y कितना है दोस्त अपना? x ये x का फॉर्म है, ये क्या है? x का फॉर्म है, ये आपका y का फॉर्म है। y कितना है? 1 है। तो देखिए 4y आ रहा है, 4y आ रहा है, यानी कि ये हमारा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर का क्या है? फॉर्म है। उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे दोस्त, ये देखेंगे। अब देखिए ये इसमें दूसरा फॉर्मूला है, ये क्या है? ये है आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 100 है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्त, यह एक दूसरा सोर समीकरण है। यहाँ पर कौन सा सोर समीकरण है दोस्त? ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सोर समीकरण है। और ये किसके बराबर होता है? हमने आपको बताया था, ये होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। बस क्या करना है, एक्स बराबर क्या है? एक्स है। और ए बराबर क्या है दोस्त? वाई बटा में 10 है। y बटा में क्या है? 10 है। कैसे देख सकते हैं? यहाँ पर इसको y है, y स्क्वायर है बटा में 100 है, तो y का बटा में 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई समस्या क्यों? क्योंकि y का स्क्वायर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया दोस्त ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले को पुट कर देंगे, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्त यहाँ पर अपना सेशन समाप्त करते हैं। आगे हम 4th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे, लगभग 14-15 क्वेश्चन हैं दोस्त 2.5 प्रश्नावली में, वहाँ पर जल्द से अगले सेशन में आएंगे, जब वहाँ पर बहुपद समाप्त हो जाएगा दोस्त। बिल्कुल एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड को दोस्त साथ में लेकर चल रहे हैं, कोई समस्या होने वाला नहीं है दोस्त। सूत्र और तथ्यों को और उदाहरण को, एक एक उदाहरण एक एक प्रश्नावली के प्रश्नों को लेकर डील कराते हुए चल रहे हैं, और ये भी बताते हुए चल रहे हैं दोस्त कि किस प्रकार आप बोर्ड जब देने जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार करना है। अब बाकी क्वेश्चन कैसे करना है? रफ तरीके से दिमाग से करना है। थोड़ा बहुत जो गुणा भागा रहेगा आप कॉपी पर यूज कर सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन सिर्फ क्या करना है? स्टेप से करना है, स्टेप बाय स्टेप से। इसलिए एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप बताते चल रहे हैं, बाकी क्वेश्चन रफ तरीके से करते हुए बताते चल रहे हैं। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां पर बहुपद के प्रश्नावली 2.5 को हम समाप्त करेंगे और एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्योमेट्री। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।